कि शी यूज्ड टू सेल, कैसे बोलूं, टॉयज। गॉट इट। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ तानिया पित्तल और मुझे रेडी होने में बहुत ज़्यादा समय लगा है, लेकिन मैं किस चीज़ का बिजनेस करती थी इसकी सफाई मैं किसी को नहीं देना चाहूंगी, किसी को नहीं। मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो, तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, वो सारा हम व्लॉग में दिखाते हैं। इमीडिएट बुक की, सीधा वहाँ पहुंच गए दुबई। क्योंकि मैं सिर्फ ऐड करने आई हूँ, मैं सफाई देने नहीं आई हूँ। हो सकता है जो मेरा ब्रांड है वो बना ही ना हो अभी तक, हो सकता है अभी कोई ब्रांड हो ही ना, जिंदा ही ना होगा, मैं बिजनेस करती ही ना हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। पर मुझे इस बात की बारे में वो ही बता दे, सफाई दे दे कि इस टाइम पर जब मालती को आए हुए काफी टाइम हो गया है, तान्या क्या करती है, तान्या बाहर क्या कर रही है, उसके बारे में इतनी सारी चीजें बोलने का हक किसने दिया? क्योंकि एज फार एज आई नो, बिग बॉस में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उसको बाहर का कुछ अंदर बताने का अलाउड नहीं होता है। बिल्कुल, और ऐसा है कि मालती जो है देख कर आई है कि तान्या तब क्या करती थी और तब क्या चल रहा था बिग बॉस में। अब उन्हें पता ही नहीं है, तान्या कितनी बातें हो ही नहीं रही हैं। अब बात हो रही है फरहाना की, अब बात हो रही है नेहल बसीर की, पर अभी भी वो लेके बैठी हैं, वो जो नोट्स बना के लेकर आई थी कि ये बोलना है, उनका बच गए हैं अभी थोड़े नोट, ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली और लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ ना बिग बॉस का जो गेम प्लान है कि क्योंकि अब अमाल को चमकाना है और अमाल इस टाइम पर डिम नहीं डार्क लाइट में दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो फिर से लोगों का ध्यान तान्या मित्तल की तरफ चलाते हैं और इसीलिए उन्होंने फिर से मालती के थ्रू ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया कि वो ये चीज़ का बिजनेस करती थी, वो उस चीज़ का बिजनेस करती थी। व्हाई नाउ? बिल्कुल, और पहले तो ये वाली बातें होती थी कि इनकी इतनी फैक्ट्री है, मेडिसिन की फैक्ट्री है, साड़ियों का बिजनेस है, खेत है, ये सब है। अब मालती ने आके बोला है कि इनकी तो यार अडल्ट टॉयज का बिजनेस है और ये बनती इतनी संस्कारी है। तो सब लोग कहने लगे भाई ये कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू आप ये लेकर आए हो कि इनका अडल्ट टॉयज का बिजनेस है? अगर है भी, ये कौन सी बातें करने वाली है? और इस टाइम पर जो घर वाले भी हैं उन्होंने भी बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें बाहर कोई क्या करता है उससे मतलब नहीं है, वो कोई घर में कैसा है। और ये मुझे बड़ा ही समझ, अदरवाइज ऐसा होता है ना यूजुअली कि अच्छा ऐसे करके चुगली करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि ओ, या इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं, बट सबका बहुत ही न्यूट्रल सा रिएक्शन था, एज इफ कि दे न्यू कि हाँ ठीक है कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता है, बट अब जो भी तुम्हें बोल रही हो हमें नहीं जानना है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इतना सुन चुके हैं तान्या के बारे में कि और कितना सुने भाई। और ये जो अमाल ने करा है लास्ट वीक, पूरी लड़ाइयां लड़ते रहे, गालियां देते रहे, खा तो नहीं रहे, दे रहे, ऑडियंस से गालियां खाते रहे। हाँ। सलमान खान से गालियां नहीं खाई, ऑडियंस से बिल्कुल गालियां खाई है। पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बिग बॉस चाहते हैं कि अमाल से जो पूरी लाइमलाइट है वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कोई बात ना करे 2-3 हफ्तों तक उनके लिए, क्योंकि यार इतनी बुरी लाइट में जो वो दिख रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है बिग बॉस के साथ, सलमान खान के साथ, और बिग बॉस को हर्ट हो रहा है, मुझे तो लग रहा है। बिग बॉस को हर्ट होना चाहिए क्योंकि काम ऐसे है, जब आप बेकाऊ तरीके से चीजें करने लग जाओगे और बहुत ज्यादा किसी को फेवर करने लग जाओगे तो पब्लिक तो बोलेगी, हाईलाइट करेगी। पर यहाँ पर डायनामिक्स कितने चेंज नहीं हो रहे सान्या कि जो नेहल और फरहाना थी उनकी दोस्ती अब टूट गई है, उधर मालती जो है वो इधर उन्होंने देखा कि यार इधर अमाल वाले ग्रुप में तो दाल नहीं गल रही है, लेट्स मूव ऑन टू दिस अनदर ग्रुप जो जॉली ग्रुप है बिग बॉस का, और वो वहाँ जाकर बैठने लगी हैं। तभी तो वहाँ पर तान्या के बारे में बता रही थी कि चलो अब इस ग्रुप में हो तो अभी यहाँ पर शुरू करती हूँ। बिल्कुल, और जब मालती आई थी तो हमें लगा था यार क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, पूरे घर में जो इतना बोरिंग चल रहा था इतना मजेदार हो गया। पर अब मालती को देखकर लग रहा है कि अब वो कब तक सेम चीज करती रहेंगी और कब तक उनको लगता रहेगा कि ये बोल दूं मैं, कुछ ऐसा गलत बोल दूं जिससे सब ट्रिगर हो जाए, जैसे नेहल को बोल दिया कपड़े पहन कर आओ तो। एग्जैक्टली और अभी रिसेंट जो उनकी लड़ाई हुई है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हर किसी से भिड़ना चाह रही है, वो कहीं की नहीं है। याद है जब ये एल्विश वाला जब सीजन आया था तो उसके अंदर एल्विश यादव जो कि विनर भी बने और वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली थी कि मतलब वो पता चल गया था कि हाँ वो इस ग्रुप में बैठते हैं या सभी से बातें करते हैं या उनकी लड़ाई किससे हो रही है, उनकी इक्वेशन कैसी है और बाकी घर वालों के साथ। लेकिन जो मालती है ना उसका समझ ही नहीं आ रहा है, उसको वो खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही यार मेरे अपने लोग कौन है, मैं किसके पास बैठूं। कभी तान्या के साथ जाकर उसके स्ट्रगल की बातें करने लग जाती हैं, कभी नीलम से भिड़ जाती हैं, कभी नेहल से भिड़ जाती है, कभी बोलने लगती है कि तुम लेस्बियन तो नहीं होना, तुम स्ट्रेट होना। तो मतलब ऑफ कोर्स जो मालती कर रही हैं वो दिख रहा है कि वो कुछ तो करना चाह रही हैं, ऐसा नहीं है कि मृदुल शहबाज की तरह चुप बैठी, कुछ तो करना चाह रही हैं, पर क्या करना चाह रही हैं वो समझ नहीं आ रहा है। मृदुल को कुछ मत बोलो, मृदुल इस बार के कैप्टन है, देखिए वो तो एक और हफ्ते सेफ हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जीके के बारे में भी बोला जा रहा था कि भाई तुम दिख नहीं रहे हो, वैसे तो इजी टारगेट है। बिग बॉस को जब कुछ नहीं नजर
नजर आता ना तो उनके पास 3-4 नाम है, उनके पास बशीर है, उनके पास जीके है, उनके पास मृदुल है एंड शहबाज। फिर वो चारों को पेलने लग जाते हैं कि अरे तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम दिख नहीं रहे, और तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ताकि और किसी के बारे में बात ना करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीके बड़ा सोच समझ के अपना गेम खेल रहे हैं कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी दूसरी साइड वैसे इतने हफ्तों में निकल आती है, उनकी नहीं निकल रही है, दैट मीन्स उनकी है नहीं। बिल्कुल एकदम वो शांत बैठे हैं, वो जो अनुपमा में जो एकदम शांत हीरो वाला कैलकुलेटिव ग्रीन फ्लैग वाला कैरेक्टर वो यहाँ पे भी बन के बैठे हैं, और लोग उनको बताना चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो। पर ऑफ कोर्स उनकी फैन बेस ही इतना बड़ा है कि अगर वो कुछ ना भी करें तो अभी तक तो टिके हुए, मुझे लगता है आगे जाके भी टिके रहेंगे। पर अभी जो मेन कैरेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है वो है यार फरहाना। उन्होंने पूरे घर को जो उठाकर रखा हुआ है कि भाई मैं हूँ क्वीन, तुम सब लड़ते रहो मरते रहो, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगी। और बहुत गौतम गुलाटी वाला वो जो बिहेवियर है वो फरहाना में दिखता है। एग्जैक्टली और अभी जिस हिसाब से बाहर भी लोग कह रहे हैं स्ले क्वीन, यू गो क्वीन, और जब से अमाल और फरहाना वाला फाइट हुआ है, जब से वो सीन हुआ है कि प्लेट फेंक दी, खाना छीन लिया और ये सारी चीज़ें, जबकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा सलमान खान को भी दिखाना चाहिए था, उन्होंने तो दिखाया नहीं, लेकिन बाहर लोगों ने भर भर के गुस्सा दिखाया, और इंडस्ट्री के लोग भी इनफैक्ट गौहर खान इंक्लूडेड वो सब फरहाना की साइड है और सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, सलमान खान ने तो बाकी कंटेस्टेंट को ज्यादा डांट दिया अमाल की जगह। एग्जैक्टली और वही मुझे और ज्यादा गुस्सा आया हुआ था जब वीकेंड का वार देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि शिट मैन, पहले तो मुझे लग रहा था वीकेंड का वार आने से पहले कि वाह अब मजा आएगा, अब तो सलमान खान के पास या मेकर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बजाय इसके कि वो जो अमाल है उसकी अच्छे से क्लास लगा दे, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा फरहाना वो कहते हैं पूछो ना पूछो, तो इनके माँ बाप के बारे में जा रही थी यार। मतलब कोई रिएक्शन, अगर कोई किसी को उल्टा बोल रहा है, इतनी बदतमीजी दिखा रहे, तो रिएक्शन में कुछ निकले ही नहीं। बिल्कुल, और इस बार जब वीकेंड के बार पे उन्हें डांटना चाहिए था अमाल को, उन्होंने इतना सिंपैथी कार्ड खेला है कि उनके पापा को बुला दिया, वो रोने लगे, अमाल भी रोने लगे, फिर सबको बुरा, ऐसा चाह रहे हैं कि सबको बुरा लगे अमाल के लिए, पर किसी को बुरा नहीं लग रहा है अमाल के लिए। सलमान ने वो वाली बात तो छेड़ी नहीं कि जिसके अंदर अमाल ने ये कहा कि बिग बॉस भी बोलेगा तो भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं डरता बिग बॉस से, सलमान खान भी आके मुझे बोले कि सॉरी बोल दो तभी भी नहीं बोलूंगा। नो, मतलब टच ही नहीं किया, उधर गए नहीं, उल्टा अपना एग्जाम्पल और संजय दत्त का एग्जाम्पल दे दिया कि देखो हमें बिना कुछ किए ही आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं, तो तुम ऐसा मत करो यार। बहुत बायस लग रहा था। बिल्कुल, और मुझे लगता है वो सलमान खान का मीम है ना कि मैं आ जाऊं अपनी पे, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब आओगे आप अपनी पर, यार अमाल के साथ आओ अपनी पे। और उसी टाइम आ जाना चाहिए था सलमान खान को अपनी पे, जब इतनी सारी बातें हो गई थी, जब पारस से तो भी उनको इतना ज्यादा डांटा था सिद्धार्थ मल्होत्रा वाले सीजन में, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में, और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या तो भाई के अंदर एनर्जी नहीं बची है, भाई के अंदर वो है ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं है, और वो चाह ही नहीं रहे हैं कि यार किया जाए, बस जबरदस्ती आ जाते हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नीलम का भी एग्रेशन दिखा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और नेहल और फरहाना की ट्यूनिंग बदल गई है, तो ये डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं। और मालती अब नेक्स्ट मूव क्या लेते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि मैं तान्या के बारे में बताऊंगी, बवाल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ है। बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मालती की बातों से। पर आप लोगों को कौन लग रहा है कि मतलब मेन कैरेक्टर बिग बॉस के घर में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या। मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।